हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रजापति एनसीईआरटी टीचर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता होगा, ये चैप्टर जो है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू थाउजेंड ईयर्स एगो, ये क्लास 7th की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है, जिसमें कि जिसका जो है मेरा 2 पार्ट आ चुका है। फर्स्ट पार्ट में हमने बात किया था इसका इंट्रोडक्शन का, ये दो मैप के डिफरेंस के बारे में बात किया था, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमने बात किया था हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, ठीक है, इतिहासकार और उनका स्रोत क्या होता है। और आज जो ये वीडियो जो है ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट थर्ड है। मीन्स इसमें पढ़ेंगे हम न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, मतलब जैसे जैसे चेंजेज है, जैसे कि आपको पता होगा ये जो हमारा मेडुअल पीरियड चल रहा है, मतलब मेडुअल पीरियड के बारे में इस बुक में हम पढ़ेंगे। मतलब 700 1750 के बीच में जो भी ज़्यादा चेंजेज आए उन सब के बारे में, मतलब इन सब में इसमें ये जो है बहुत ही चेंजेज आए इस एज में, जो है बहुत सारे चेंजेज आए। उन चेंजेस के कारण जो है नए 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 सामाजिक और पॉलिटिकल ग्रुप्स उभर के आए। मतलब राजनीतिक ग्रुप और पॉलिटिकल ग्रुप, राजनीतिक ग्रुप और सामाजिक ग्रुप जो है बहुत सारे उभर के आए, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप बढ़िया समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखिए, द स्टडी ऑफ 1000 ईयर्स बिटवीन 700 एंड 750 इज अ ह्यूज चैलेंज टू हिस्टोरियंस लार्जली बिकॉज ऑफ द स्केल एंड वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट दैट ऑकर्ड ओवर द पीरियड। देखिए, जो क्या क्या कह रहा है कि जितने मतलब इन 1000 सालों तक का स्टडी मीन्स 700 से 1750 का जो ये बीच का दौर है, जो ये बीच का दौर है, इन बीच का दौर की स्टडी जो है बहुत ही हिस्टोरियन जो इतिहासकार है इन सब के बारे में पता करते हैं, उनके लिए बहुत ही एक चैलेंज के रूप एक चैलेंज के रूप में है। क्योंकि इसमें जो है इस पीरियड में बहुत सारे डेवलपमेंट, बहुत सारे उन्नति जो है ऑकर हुआ, मतलब प्राप्त देखा गया, बहुत ज़्यादा इसमें विकास हुआ है समाज में, और समाज में बहुत सारा विकास हुआ देश में। At different moments in this period, new technology made appearance, like the Persian wheel in irrigation, the spinning wheel in weaving, and the firearms in combat। देखिए, ये जो पीरियड है, इस पीरियड में जो है बहुत से ऐसे मोमेंट्स पर नए नए टेक्नोलॉजी देखने को है। जैसे कि पर्शियन का व्हील आया इरिगेशन में, सिंचाई के लिए। देखिए, जैसे कि यहाँ पर फोटो भी दिया है आपका, ठीक है, ये फोटो भी आपको दिया पड़ा है। दी स्पिनिंग व्हील भी आया, वीविंग में स्पिनिंग व्हील आया, और फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, मतलब युद्ध में जो है क्या आने लगा अब, फायर आर्म्स, मतलब तोप आने लगे, बंदूक बंदूक आने लगे। न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी। देखिए, नए नए भोजन और बेवरेजेस मीन्स पेय पदार्थ जो है सब हमारे देश में आने लगे। जैसे कि पोटैटोज हो गया, ठीक है, कॉर्न हो गया, चिल्ली मीन्स मिर्च हो गया, चाय आ गया, ठीक है, कॉफ़ी आ गया। रिमेंबर दैट all these innovations, new technology and crops came along with the people who brought other ideas with them as well। देखिए क्या कह रहा है, मतलब जैसे कह रहा है कि हमारे जो देश में नए नए खाने पीने के पदार्थ आए, नए इनोवेशन आए, मतलब कुछ खेतों में काम करने के लिए कुछ ऐसे व्हील्स आए, ठीक है, कुछ स्पिनिंग है, कुछ तोप बंदूक बंदूक आ गए हमारे देश में। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कहना चाहूँ कि ये कैसे आए, अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि क्या अपने यहाँ आ गए, नहीं, तो इन्हें भी जो है किसी आदमी ने लाया होगा, ठीक है, तो किसी आदमियों के साथ आया होगा। मतलब वो जो जब आदमी आए तो केवल यही नहीं लेकर, वो अपने विचार भी साथ में लेकर, अदर आइडियाज विद देम एज वेल, मतलब उनके साथ अगर इन्होंने ये सब चेंजेस लाया, मतलब हमारे देश में जो है स्पिनिंग व्हील लाया, व्हील इरिगेशन के लिए व्हील लाया, फायर आर्म्स लाए, तो मतलब इनको क्या, मतलब केवल यही नहीं लेकर आए, वो अपना मतलब जो अगर मान लीजिए अगर एक स्थान से दूसरे स्थान से जाएंगे तो आपकी लैंग्वेज शेयर होगी, आपकी कल्चर शेयर होगी, मतलब तो ये जो सब चीज़ें लेकर आए, तो केवल उनकी यही चीज़ें नहीं लेकर आए, उनका जो लैंग्वेज और कल्चर भी क्या हुआ, धीरे धीरे चेंजेस, मतलब अपने साथ अपना लैंग्वेज कल्चर उनका सब लेकर आने लगे, ठीक है। एज अ रिजल्ट दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। वी लर्न अबाउट सम ऑफ द चेंजेस इन चैप्टर 5, 6 एंड 7। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ये जो पीरियड है, ये जो है इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक के चेंजेस में बहुत ही ज़्यादा क्या है, इसमें चेंजेस है। मतलब जैसे जैसे लोगों का माइग्रेशन हुआ, पलायन होने लगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक का, तो वैसे वैसे इनके विचारों का शेयर होने लगा। इन सब चेंजेस के बारे में चैप्टर 5 और 6 और 7 में जो है डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। मोबिलिटी मीन्स होता है परिवर्तन, मतलब ये जो है ये पीरियड जो है बहुत ही परिवर्तन वाला था। मीन्स इसमें बहुत सारे परिवर्तन, ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब
लोगों के समूह जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल करने लगे अपने मौका ढूंढने के लिए, मतलब कहीं ना कुछ मौका मिले उन्हें कुछ करने के लिए। द सबकॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्च्यून। द सबकॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ मीन्स जैसे जो हमारा देश है, हमारे देश में जो है बहुत से धन आने लगे, मीन्स बहुत अत्याधिक धन हो गया। और लोगों ने क्या कहा, मतलब इसी में कोई मतलब कुछ चालाक कुछ स्किल वाले लोग थे तो उसी में क्या करने लगे, अपना भाग्य आजमाने लगे। One group of people who became important in this period were the Rajput, a name derived from राजपुत्र। तो देखिए इन्हीं में से एक ग्रुप का पीपल लोगों का समूह है जो कि बहुत ही इस पीरियड में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो जो है उग कर आए। तो वो कौन थे? राजपूत थे, जिनका नेम जो किससे डराइव हुआ है, तो राजपुत्र से डराइव हुआ, राजपुत्र से इनका नेम डराइव हुआ है। राजपुत्र को क्या कहते हैं? द सन ऑफ अ रूलर। एक शासक के पुत्र को क्या कहते हैं? राजपुत्र कहते हैं। ठीक है। बिटवीन द 8th and 14th centuries द टर्म वाज अप्लाइड मोर जनरली टू अ बॉडी ऑफ वेरियस हु क्लेम क्षत्रिय कैस्ट स्टेटस। देखिए 8वीं और 14वीं शताब्दी तक ये जो राजपूत वर्ड है किसके लिए यूज किया जाता था? तो एक ऐसे योद्धा के लिए यूज किया जाता था तो अपने आप को क्या है? क्षत्रिय मानते थे। ठीक है। The term included not just rulers and chieftains but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchies all over the subcontinent। ये जो टर्म है केवल रूलर शासकों के लिए और मुखिया भी नहीं यूज किया जाता, मतलब राजपूत जो वर्ड है, राजपूत वर्ड के केवल शासकों और मुखिया तक ही सीमित नहीं था, वो जो है ये जो है सोल्जर्स और कमांडर्स के लिए भी यूज किया जाता था, जो डिफरेंट राजाओं के आर्मी में सर्व करते में सेवा करते थे, अपना योगदान करते थे। ठीक है। किवलरी कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स एक वीरता का व्यवहार जो है, एक्सट्रीम वेलर एंड ग्रेट सेंस ऑफ लॉयलिटी वर द क्वालिटीज एट्रीब्यूटेड टू राजपूट्स बाय देयर पोएट्स एंड बार्ड्स। मतलब एक वीरता के व्यवहार में देखें तो अगर वीरता की बात करें तो एक्सट्रीम मतलब बहुत ही ज़्यादा वीरता और मतलब राजभक्ति वर द क्वालिटीज। मतलब राजपूतों की क्या क्वालिटी होती थी? राजपूतों की ये क्वालिटी थी, मतलब ये गुण था कि अपने देश के प्रति जो है बहुत ही ज़्यादा राजभक्ति दिखाना। ठीक है। और अपना जो है क्या दिखाना? राजभक्ति दिखाना और बहादुरी दिखाना ही उनके लिए क्या है? ये क्वालिटी थी, जो कि किसके द्वारा? उनके कवि के द्वारा क्या है? एक्सप्रेस किया जाता था, इसको बताया जाता है। अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज द मराठास, सिख्स, जाट्स, अहोम्स एंड Kavathas, a caste of scribes and secretaries also used the opportunity of the age to become politically important। अदर ग्रुप्स कौन कौन से? अदर ग्रुप जैसे कि मराठा हो गए, सिख हो गए, जाट हो गए, अहोम्स हो गए, कयाथास हो गए, ये जो है ये भी अपने अपने अपॉर्चुनिटी को मतलब जैसे जैसे कंट्री में वेल्थ आ गए, जैसे जैसे न्यू इनोवेशंस मीन्स टेक्नोलॉजी आने लगी, तो अपने वेल्थ को यूज करके जो है अपना मतलब अपने मौके के यूज करने लगे, बहुत ही पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक रूप से इम्पोर्टेंट होने के लिए। ठीक है। Throughout this period, there was a gradual clearing of forest and extension of agriculture, a change faster and more complete in some areas than in others। देखिए इस पीरियड में जैसे जैसे मतलब चेंजेस आने लगी, मान लीजिए मैं कहूँ कि एग्रीकल्चर में चेंज आ गया, मीन्स एग्रीकल्चर में पर्शियन व्हील आ गया, मीन्स एग्रीकल्चर मतलब मान लीजिए एक हाथ से एग्रीकल्चर करना, खेती करना, और एक जब एक मान लीजिए वो आ गया, मतलब एक टेक्नोलॉजी आ गई, पर्शियन व्हील है, मतलब छोटा ही टेक्नोलॉजी लेकिन आया, तो मतलब हाथ से जैसे जैसे मतलब कम अनाज उगता था वहीं पर्शियन व्हील आ गया तो ज़्यादा अनाज उगने लगा। मतलब क्या होने लगा? थोड़ा लोगों का लालच बढ़ने लगा कि अगर मान लीजिए हम हाथ से जो कम यूज हो रहा है, अब टेक्नोलॉजी आ गई तो हम उसी खेत पे अब अपने खेत को बढ़ाएं और कि ज़्यादा फसल हमें मिले। ठीक है। तो ये क्या होने लगा? जैसे ये जो है मतलब जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ने लगा तो क्या फॉरेस्ट का क्लीन होने लगा, मतलब लोगों जो है अब जंगलों को काट कर अपने खेत बनाने लगा। अ चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज देन अदर। और कुछ इलाकों में जो है बहुत ही रैपिड मतलब बहुत ही ज़्यादा चेंजेज आया है दूसरे इलाकों के मुताबिक। चेंजेज इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मेनी फॉरेस्ट डवेलपर्स टू माइग्रेट। हैबिटेट क्या होता है? रेफर्स टू द इन्वायरमेंट ऑफ अ रीजन एंड द सोशल इकोनॉमिक लाइफ स्टाइल ऑफ इट्स रेजिडेंट। देखिए हैबिटेट मीन्स निवासी को रेफर करता है, मीन्स निवासी होते हैं, मतलब उस हैबिटेट किसको रेफर करता है? हैबिटेट वर्ड जो है उस एक किसी भी पर्यावरण में रह रहे एक निवासी को रेफर करता है, उसके क्षेत्र को, उसके सामाजिक जीवन को और आर्थिक जीवन को रेफर करता है, मीन्स बताता है।
फोर्स्ड मेनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट, मतलब जैसे जैसे चेंजेस आई तो फॉरेस्ट ड्वेलर में तो होता है जंगल में रहने वाले, ठीक है। तो जंगल में रहने वाले को माइग्रेट करने के लिए, मतलब अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि फॉरेस्ट क्लीनर लगे लगा और एक वहाँ पे एग्रीकल्चर आने लगा, मतलब तो अब क्या होने लगा, वहाँ पे लोग जो रहने के लिए कहाँ जाएंगे, जो जंगल में रहते थे हमेशा उनका वही कल्चर है कि हम जंगल, वो जंगल में ही रह पाएंगे, वो अदर अदर जगह नहीं रह पाएंगे। तो क्या करने लगे, वो जो है अपना जो है माइग्रेट कर पलायन करने लगे एक स्थान से दूसरे स्थान। अदर स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकम पीजेंट्स, दूसरे जो है क्या करने लगे, ज़मीन की खुदाई करने लगे, मीन्स ज़मीन को जो है क्या बनाने लगे, अब खेत में फॉरेस्ट को खेत में कन्वर्ट करने लगे। These new peasant group gradually began to be influenced by regional market, chieftains and priests, monasteries and temples। और जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ा वैसे वैसे किसान बढ़े, ठीक है। वैसे वैसे अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई वैसे वैसे खेत बढ़ने लगा, वैसे वैसे किसान बढ़ने लगे। और ये किसान किससे प्रभावित होते थे, तो मार्केट से प्रभावित होते थे, मुखिया से, पंडितों से प्रभावित होते थे। मोनेस्ट्रीज मीन्स मोनेस्ट्रीज होते हैं मठ से, मंदिरों से कैसे प्रभावित होने लगे, ठीक है। दे बिकम पार्ट ऑफ अ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू लोकल्स। देखिए वे क्या होने लगे, वे बिकम मतलब एक लार्ज एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ के एक बहुत ही बड़ा संदिग्ध समाज के जो है पार्ट होने लगे। एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विस टू लोकल। और उन्हें क्या होने लगा, उन्हें जो है अब उन्हें क्या मतलब जिस उस ग्रुप में जहाँ पे वो खेती करते थे, जहाँ पे वो रहते थे, मतलब जैसे वो जो है खेती करने लगे तो वहाँ के जो मुखिया होता था उन्हें जो अब क्या देने पड़ता था, अब उनके सर्विस के लिए उन्हें टैक्स देना पड़ता, वहाँ के जमींदार को टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, जो अपना शासन जमाए बैठा था वहाँ पे। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज्ड अमॉन्ग पीजेंट्स। इसके परिणामस्वरूप महत्विक आर्थिक और सोशल मतलब सामाजिक डिफरेंसेस जो है पीजेंट्स के अमोंग मतलब किसान के बीच में जो है क्या होने लगा, उगने लगा। मतलब जैसे जैसे उन्होंने खेती बढ़ाया तो क्या होने लगा, वहाँ के जो लोकल लॉर्ड्स थे मीन्स जमींदार थे, वहाँ के जो लोकल मुखिया थे वो जो है अपना क्या करने लगे, कहते थे कि ये हमारा जगह है, तुम यहाँ पे मतलब जानबूझ के कहते थे कि हमारी जगह है, तुम यहाँ पे खेती कर रहे हो तो तुम हमें क्या करोगे, टैक्स दोगे, इसके लिए कर दोगे, ठीक है। तो ये क्या आने लगा, ये जो डिफरेंसेस आने लगी, सोशल सामाजिक डिफरेंसेस आने लगी, ठीक है। सम possessed more productive land, other also kept cattle and some combined artisanal work with agricultural activity during the lean season। देखिए क्या कहते हैं, तो कुछ जो है बहुत ही मतलब कुछ किसान थे जिनके पास बहुत ही प्रोडक्टिव मीन्स बहुत ही उपजाऊ ज़मीन होता था, और कुछ जो है गाय भैंस पालते थे, ठीक है। कुछ कंबाइन आर्टिसनल वर्क करते थे विद एग्रीकल्चरल एक्टिव ड्यूरिंग द लीन सीजन। मतलब जब सीजन मतलब खेती का सीजन नहीं होता, जैसे जून और जुलाई हो गई, ये खेती का सीजन होता है, मतलब इसमें बहुत खेत में काम होता है। और जब मान लीजिए मैं कहूँ सितंबर अक्टूबर में खेती का काम नहीं होता ज़्यादा, तो इस समय क्या होता था, लीन मतलब इस समय कमज़ोर सीजन में क्या करते थे, वो जो है आर्टिसनल वर्क करते थे मीन्स कारीगरी का काम करते थे एग्रीकल्चर के साथ साथ, ठीक है। एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफरेंशिएटेड, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातिज और सबकास्ट एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स एंड इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन। और जैसे जैसे सोसाइटी जो है बहुत ही सोसाइटीज़ में अंतर आने लगे, जैसे जैसे सोसाइटीज़ में अंतर आने लगे तो पीपल क्या होने लगे, जाति में उनको ग्रुप करने में समूह बांटा जाने लगा, जाति में सब कास्ट में, और उनके बेसिस उनके बैकग्राउंड के बेसिस पे जो है उनके काम करने के तरीक़ों के बेसिस पे जो है उनके जाति और ग्रुप में बांटने जाने लगा। आज के क्या है, आज के जो है आज के ये सिस्टम चलता है कि जो जिस जाति में जन्म लेता है उसी जाति का होता है, लेकिन पहले जो है ये नहीं होता था, पहले उनके काम के अकॉर्डिंग जो है उनके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग उनको जाति में बांटा जाता था, ठीक है। और ये बांटता कौन था, वहाँ का लोकल लीडर, ठीक है। Ranks were not fixed permanently and varied according to the power, influence, resources controlled by the members of the जाति। देखिए जो रैंक्स थे, रैंक्स जो फिक्स नहीं होता था, मतलब परमानेंटली मतलब स्थायी रूप से फिक्स नहीं होता था, और वो जो है पावर के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग होता था, प्रभाव पावर के अकॉर्डिंग। और जिसके मतलब एक जाति के मेंबर सदस्य के पास कितना उसके पास रिसोर्स है, संसाधन है, मीन्स कितना उसके पास चीज़ें हैं, कितना प्रभाव उसके अकॉर्डिंग उसके जाति में बांटा जाता था। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। एक ही जाति की स्टेटस जो है एक एरिया के अकॉर्डिंग, मतलब इस एरिया से, मतलब अगर मान लीजिए मैं कहूँ वही पर्सन जो है एक एरिया में अलग जाति में, लेकिन दूसरे एरिया में वो जो है दूसरे जाति में रखा जाता है, उसकी स्टेटस क्या है, सेम है फिर भी। जाति framed their own rules and regulation to manage the
कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। देखिए जैसे जैसे जाति बनने लगे, मतलब जाति में जो है जाति जैसे जैसे फ्रेम हुआ, मतलब बनने लगा, तो उनका जो है उसी जाति का, मतलब एक जाति है उसमें बहुत सारे पीपल है, उसमें उसके मेंबर्स जो है उसके मेंबर्स का एक हेड होता था, मुखिया, जिसको हम मुखिया कहते थे। और वही क्या करता था, कंडक्ट और मैनेज करता था अपने जाति को किसके अकॉर्डिंग, मतलब मान लीजिए अगर एक पीपल है, फिर उसका मुखिया जो है मान लीजिए बाद में देखता है कि ये जो है मेरी जाति के स्टेटस, मतलब मेरी जाति में इंक्लूड करने योग्य नहीं है, तो इसे फिर हटा देता था। मतलब ये क्या करता था, उसको मैनेज करता था, उसके मेंबर्स को मैनेज करता था, ठीक है। उसके मेंबर्स को क्या करता था, मैनेज करता था, उसका जो जाति का मुखिया होता था। दिस रेगुलेशन वर इन्फोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स एंड डिस्क्राइब्ड इन सम एरियाज एज जाति पंचायत। और इसके रूल्स इसके रूल्स जितने भी बनते थे वो इन्फोर्स किए जाते थे मेंबर्स के, मतलब मेंबर बाई एन असेंबली ऑफ एल्डर्स, मतलब बड़ों के असेंबली, मतलब सभा जो होते थे, बड़ों का सभा बैठता था, उस जितने भी जाति जो है, मतलब एक मान लीजिए जाति है, उसमें जितने भी एल्डर्स है उनका सभा होता था, और वही क्या करते थे, उस जाति में जो है रेगुलेशन आते थे, और उनको कुछ कुछ एरिया में उन्हें क्या कहा जाता था, जाति पंचायत भी कहा जाता था, ठीक है। बट जातिस वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज। लेकिन जाति को भी, मतलब जाति के हेड को भी अपने जो है गांव के रूल्स को फॉलो करना पड़ता था। सेवरल विलेज वर गवर्नड बाय अ चिफ्टन, टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ ए स्टेट। और बहुत सारे विलेज जो है एक मुखिया के अकॉर्डिंग, मतलब देखिए कैसे कैसे ये फॉर्म किया जा रहा है, मतलब बहुत सारे पीपल उनको जाति में ग्रुप किया गया, ठीक है, जाति में ग्रुप किया है। जाति का एक मुखिया होता था जिसको जाति पंचायत कहने लगा। जाति पंचायत को जो है विलेज का रूल मानना पड़ता है, और बहुत सारे विलेज को जो है विलेज के चिफ्टन, मतलब बहुत सारे विलेज मिलाकर विलेज का चिफ्टन होता था, उसको उसका रूल मांगने लगा, और उसका रूल मानना पड़ता था। और सभी को चिफ्टन को मिलाकर किसका एक स्टेट के अंडर वो काम करते थे, और वो उन्हें स्टेट का जो है रूल्स जो है फॉलो करना पड़ता है। देखिए जैसे कैसे बनना है, मेंबर से बन रहा है जाति, ठीक है, जाति से बन रहा है जाति पंचायत, मैं यहाँ पे इसे बता रहा हूँ। जाति पंचायत से फिर बन रहा है विलेज, और विलेज से बन रहा है चिफ्टन्स बन रहा है, और चिफ्टन से क्या बन रहा है, स्टेट बन रहा है। ऐसे जो है ये जो है स्ट्रक्चर मैंने बना के आपको बता दिया, मतलब ऐसे ही फॉलो किया जाता था। मतलब स्टेट जो अपना रूल लागू करता था चिफ्टन पे, चिफ्टन जो है विलेज पे लागू करता है, विलेज जो है अपने जाति पंचायत पर, और जाति जो है सभी मेंबर्स पे क्या करते थे, तो अपने रूल्स को लगाते थे, ठीक है। तो आज अब मिलेंगे अगली टॉपिक में, तो पढ़ेंगे रीजन एंड एम्पायर। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और नीचे लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करें, ताकि अगला पार्ट है तो आप आसानी से देख सकें।